इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। यहाँ पे वी हैव दिस रिंग, इस रिंग पे ना चार्ज है, दिस इज अ चार्ज्ड रिंग। हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे ही हम निकालेंगे। एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एक्सिस पे जो पॉइंट्स है ना वहीं पे निकालेंगे। यहाँ ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रॉब्लम, एक्सिस पे सिंपल है प्रॉब्लम। तो हम लोग ना इस एक्सिस पे निकालेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हमने ना एक पॉइंट, जनरल पॉइंट पी चूज़ किया है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग। नाउ दिस चार्ज्ड रिंग इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट चार्जेस। ये रिंग के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इफ़ यू हैड टू गेस? ज़ीरो, एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिंग के ना हर एक साइड से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से। जैसे अगर आप रिंग का सेंटर देखो ना, ये वाला चार्ज ऐसे पुश कर रहा है, ये वाला चार्ज ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, तो ये ना सब एक दूसरे को ना कैंसिल कर देते हैं सेंटर ऑफ द रिंग पे। सो सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे, जनरल पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो रिंग है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट चार्जेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज, लेट अस ब्रेक दिस रिंग इनटू इन्फिनिट पीसेस and let us calculate the electric field at point P due to all the points on all the charges in the ring. रिंग के हर एक चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सबका सम करना है, उससे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सैम्पल पीस लेते हैं। ये एक सैम्पल चार्ज लिया आपने डी क्यू, इसकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट पी पे। यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी ई। डी ई विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, वेर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही ये नीचे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, वैसे ही ये वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर वेक्टर्स। अगर मैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करूँ, दिस इज द पॉइंट पी, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक ही ऐसे, तो आपको ना एक पूरा कोन मिलेगा वेक्टर्स का। आपको ये ना सारे वेक्टर्स का सम करना है, which is a complex problem, but we know that adding vectors is same as adding components, and we know that ये सारे वेक्टर का जो सम है वो x डायरेक्शन में ही होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे वेक्टर्स का जो x कंपोनेंट है ना वो ऐड हो जाएगा और सबका x कंपोनेंट सेम है। सिमेट्री से देखोगे सबका x कंपोनेंट, ये आपकी x एक्सिस है, सबका x कंपोनेंट सिमेट्री से एग्जैक्टली सेम है। तो आपको क्या करना है, सबके x कंपोनेंट को ऐड करना है। तो x विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअली x कंपोनेंट क्या हुआ, डी ई एक्स, ये येलो वेक्टर जो आप देख रहे हो ये इसका x कंपोनेंट हुआ। सो ये क्या हो जाएगा, डी ई वेक्टर का कॉस थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल और दिस एंगल। ओके, कॉस थीटा क्या हुआ, x अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी ई इंटू एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज डी ई, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। इज दिस क्लियर? या सो ये क्या हो गया आपका, के एक्स बाय आर क्यूब डी क्यूब। This is the, what is this? This is the x component of electric field of this sample charge. तो अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विद जो x डायरेक्शन में, उसके लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई एक्स। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दो, अगर मैंने ये दूसरा चार्ज लिया होता, यहाँ पे दूसरा सैम्पल चार्ज, इसके लिए भी r सेम होता, इसके लिए भी x सेम होता। सो एक्स आर के सबके लिए सेम है, तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे बस क्यू पे होगा, डी क्यू।
और डी क्यू के इंटीग्रेशन का मतलब हुआ द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, सिंपल. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग. एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं हम लोग ना, एक आर की जगह ए और एक्स के टर्म्स में लिखते हैं इस फॉर्मूला को. सो आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ, अंडर रूट है बेसिकली, पाइथागोरस थ्योरम है. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2. के को हम लोग 1/4π करके भी लिखते हैं, तो वैसे भी लिख सकते हैं q/4π x by x square plus a square whole raised to 3/2, and this is the formula for electric field. ओके अब इसमें एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं विच इज़ हैज़ टू डू विद अप्रोक्सीमेशंस. ओके हाँ देखो, अब आपका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डिराइव किया, इसको थोड़ा सा और इसमें पैटर्न देख लेते हैं. ये क्या हुआ, q/4π x by x square plus a square whole raised to 3/2. Approximation is, let us say x ना थोड़ा दूर है, x is much larger than a, so this implies a by x is very small quantity. ठीक है, a by x बहुत छोटा quantity है, a by x is much smaller than 1. okay, a by x is much smaller than 1. ओके तो ना हम लोग इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, q/4π x. देखो ये अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं ना, उस पर ध्यान दो. ठीक है, देखो ये अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कैसे होगा. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना x बाहर लो ये डिनोमिनेटर से. ठीक है, सो इससे ना हम लोग डिनोमिनेटर को बाहर निकालते हैं. देखो x को बाहर निकालते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2. समझ में क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. शांत बैठो, बाद में करना है सब. एक्स स्क्वायर को हमने बाहर लिया है. ओके, एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, इस तरह से हमने इसको लिखा. ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q/4π, इसे बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन. तो एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. ओके, अब इसको ना हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर जाके इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1/2. ओके, यहाँ पे ये सॉरी ये हमारा 3/2 है या, सो ये ऊपर जाके हो जाएगा -3/2. क्लियर या. अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आपको पता होना चाहिए. बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय 1 प्लस एन एक्स व्हेन इफ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल. अगर x आपका बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है a बाई एक्स, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हमारा अप्रॉक्सीमेशन ही वही है, x a से बहुत बड़ा है तो a बाई एक्स बहुत छोटा है. तो ये जो पूरा अप्रॉक्सीमेशन है ये इस तरह से हो जाएगा, 4π x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3/2 a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है या. तो नाउ इफ यू सी वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दी पहला अप्रॉक्सीमेशन. अगर आप देखोगे, देखो x बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर मैं इसको पूरा ओपन करके लिखूँ इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, q/4π x स्क्वायर इंटू 3/2 a स्क्वायर बाई एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर. तो ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ क्या x रेज टू 4. x बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, ये डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा हो जाएगा और ये बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो हम इसको ज़ीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में. ओके,
सो वी कैन से बहुत दूर जो फील्ड होगी वो इस तरह से होगी. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है बहुत दूर से अगर आप देखोगे ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखाई देगी आपको. ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस. ये रिंग में चार्ज कितना है क्यू. सो ये रिंग को अगर आप बहुत दूर से देखोगे दिस इज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज ओनली. सो उसकी बहुत दूर ये अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद जब अगर एक्स ए से बहुत बड़ा है, ए क्या है रेडियस बहुत बड़ा है अगर एक्स ए से, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो पॉइंट चार्ज की ही आती है. बहुत दूर से ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देती है. इज दिस क्लियर?